यूं लगता है कि जैसे वज़ीर-ए-आला केपी के सुहेल अफरीदी एक सस्ती मशहूरी के लिए मीडिया पर अजीबोगरीब बयानात दे रहे हैं। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसके पीछे क्या माजरा है, क्यों केपी की हुकूमत जो है वो गाड़ियां नहीं देना चाहती। इस वक्त जो पाक अफगान बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज की जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जा रही थी उसकी वजह से बंद था, अब अफगान बॉर्डर को तजारत के लिए सिर्फ खोल दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। आज जरा टॉपिक जो है वज़ीर-ए-आला केपी के से रिलेटेड रहेगा कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो है अपने इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाऊंगा। भाई बात यह है कि इश्तिहारी मुहिम उस वक्त चलाई जाती है जब आपने कोई काम किया हो, कारकर्दगी दिखाई हो। आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो आप इश्तिहारी मुहिम क्या चलाएंगे। पिछले 15 साल में जो केपीके की गवर्नमेंट रही वो पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, और पीटीआई ये कोई बताए कि पिछले 15 साल में वहां पर ये बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाया, कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो, कोई नया जो है स्कूल बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया हो। हाँ, अलबत्ता जो मीडिया से सूरत हाल का मालूम होता है कि वहां पर जो है दहशतगर्दी की जो है वो बहुत संगीन सूरत हाल है। शाम के वक्त जो है वो वहां पर बताया जाता है कि नाके लग जाते हैं शिद्दत पसंदों की तरफ से, और वहां पर जो शहरी हैं वो बहुत परेशान कुन उनकी सूरत हाल रहती है। अब बात का आगाज जैसे शुरू में मैंने किया कि वफाकी हुकूमत ने जो है जो वहाँ पर आईजी-केपी के हैं जुल्फ़िकार हमीद उनको हैंड ओवर की जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, ताकि जो यहाँ पर दहशतगर्दी वाली सूरत हाल रही है कि वहाँ पर जो है दहशतगर्दों की तरफ से निशाना बनाया जाता था वहाँ की फोर्स को। तो जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने ये सोचा ताकि इनकी कारकर्दगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाए जो हाई रैंक पुलिस ऑफिशियल्स हैं। और बात यह है कि आप ये देखें कि केपीके में कितने पुलिस अफसरान शहीद होते रहे। क्या केपीके गवर्नमेंट ने कभी सोचा कि वहां पर उनको अफसरान को वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे ताकि वो अपना काम जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी से कर सके। इस बारे में तो कभी नहीं सोचा। आप ये बताएं कि वहां पर जो सूरत हाल है कि वहां पर कोई लेटेस्ट असला कहा जाता है कि दहशतगर्दों के पास है मगर केपीके हुकूमत के पास नहीं है। ये कितना आसान है सुहेल अफरीदी की तरफ से ये कहना कि भाई जो है हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां वफाकी हुकूमत से नहीं लेना चाहते। भाई आपने फिर क्या दिया उनके लिए? अगर आपकी मुश्किल वक्त में कोई हेल्प कर रहा है, आप ये बताएं कि आपके पास इतना ज्यादा बजट आता है सूबे का या दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का, आपने क्या वो बजट का कुछ हिस्सा अपनी फोर्स पर लगाया? अगर आपने लगाया होता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती कि शाम के वक्त पुलिस जो है वो छुप जाती है और जो शिद्दत पसंद अनासर हैं वो शहर में सूबे में घूमते फिरते हैं। अगर आपको इस मुश्किल में कोई वफाकी हुकूमत हेल्प कर रही है, बजाय कि आप उसको अप्रिशिएट करें, आप मीडिया में आके बयान दे रहे हैं कि गाड़ी पुरानी है, और भाई आप फिर नई गाड़ी दे दें। आप अपनी फोर्स को नई गाड़ी दें। बात यह है कि आपने अपने सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो आपके पास है, आपने उनको वेल इक्विप्ड करना है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी सोशल मीडिया पर ये बयानात आ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला केपीके ने कहा है कि मैं कोई जो है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नहीं करूंगा जो भी यहाँ पर काम हुआ है। बात यह है, आप ये बताएं कि पिछले 15 साल में आपने ऐसा कौन सा तरक्याती मंसूबा बनाया कि जिसकी आप इश्तिहारी मुहिम चलाएं। आपको ये दुख तो होता है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जो है वो आकर मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं, मरियम नवाज जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है वो इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप क्या अपने सूबे का कंपैरिजन वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप किसी भी एक न्यूट्रल आदमी से पूछें जो बाहर बैठा है, वो आपको बताएगा कि पंजाब के सूबे को मरियम नवाज ने किस तरह अपनी मेहनत से जो है वो बेहतर कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बेहतर हो गई, नए हॉस्पिटल बनाए, नई यूनिवर्सिटीज बनाई। कहने का मकसद है कि आप भी बनाएंगे तो लोग आपकी भी तारीफ करेंगे, मगर आप सिर्फ और सिर्फ केपीके की हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ क्या चाहती है कि लफ्जी गोलाबारी करो और लफ्जी गोलाबारी के जरिए अपने आप को जो है वो लोगों में मशहूर कर दो। अब लोग इस चूरन को नहीं लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप हकीकत में ग्राउंड में क्या काम किया है। तीसरी बात आपसे ये करनी थी कि जो इस वक्त अफगान पाकिस्तान का जो बॉर्डर पर बंद था, तजारत के लिए बंद था, जाहिर है सूरत हाल बड़ी संगीन थी। दोहा फिर कतर में मुज़ाकरात हुए, फिर आपस में कुछ मामला तय हुए। पाकिस्तान का वफ्द भी इन दिनों जो है वो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात मजीद कर रहा है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। ये जो शिद्दत पसंद कार्रवाइयां हैं अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान में होती हैं ये बंद की जाए, तो अब बॉर्डर को खोल दिया गया है। लास्ट बात आपसे ये करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फिर कह दिया है कि एक तो रशिया से तेल लेना बंद करो, और दूसरी चीज उसने ये कही है कि पाकिस्तान से कभी सोचना भी ना जंग करने का या लड़ाई करने का या अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करने का। ये आज की कुछ अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।